अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने जा रहे हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। एक सुबह की बात है कि तीन दोस्त, एक कछुआ, चूहा और कौवा, जंगल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और रोज़ाना सुबह एक दूसरे से मिलते, गपशप करते और फिर अपने अपने खाने की तलाश में इधर उधर निकल जाया करते थे। एक दिन वो ऐसा ही कर रहे थे कि अचानक से कछुए ने देखा कि वहाँ पर एक हिरन आ रहा था। वो दूर से चलता चलता जब उनके करीब पहुँचा तो कछुए ने हैरान होकर पूछा, अरे दोस्त, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम्हें मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। क्या तुम यहाँ नए हो? वेलकम टू दी जंगल। हाँ हाँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल नया हूँ। मेरे पुराने जंगल में कोई मेरा दोस्त नहीं बनता था, इसीलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब तुम परेशान मत हो। पहले हम तीन दोस्त थे, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो और अब हम चार दोस्त हैं। हम हमेशा मिलकर एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। ठीक है, आज से हम चारों दोस्त हैं और हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। इस तरह वो रोज़ाना सुबह और शाम एक दूसरे से मिलने लगे। वो रोज़ाना सुबह एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को सारा दिन के लिए गुड लक विश करते और फिर अलग अलग डायरेक्शंस में खाने की तलाश में निकल जाया करते। शाम को वो फिर उसी जगह पर इकट्ठे होते और सारा दिन का अपना हाल एक दूसरे को सुनाते कि उन्होंने क्या क्या खाया, क्या किया और किस तरह उन्होंने सारा दिन गुजारा अपना। एक दिन वहाँ पर हिरन नहीं पहुँचा। कछुआ बहुत परेशान हुआ और बाकी के दोस्त भी सोचने लगे कि आखिर वो कहाँ गया होगा। चूहे ने कहा कि चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन कौवे ने कहा कोई ज़रूरत नहीं सबको जाने की, सिर्फ मैं ही जाता हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ और बआसानी देख सकता हूँ कि हिरन इस वक्त कहाँ मौजूद है। शाम हो चुकी है, तुम सब इधर ही रुको। फिर कौवा उड़ गया और वो देखने लगा कि हिरन कहाँ है। उसे अचानक से दिखाई दिया कि हिरन एक जाल के अंदर फंस चुका है। वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा ये क्या हुआ इसके साथ। वो हिरन के पास गया और उसे दिलासा दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी बाकी के दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। वो जल्दी से उड़ता हुआ बाकी दोस्तों तक पहुँचा और उसे हिरन के बारे में सब कुछ बता दिया। सारे दोस्तों ने कहा ठीक है, हम सब मिलकर चलते हैं उसकी मदद के लिए। कौवा फ़ौरन से चूहे को अपने साथ लेकर हिरन तक पहुँचा। चूहा जो कि अपने तेज़ दांतों से उसके जाल को कुतर सकता था, उसने फटाफट से जाकर उसका जाल कुतरना शुरू किया और कुछ ही देर में हिरन को बाहर निकाल लिया। इतनी देर में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कछुआ भी वहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही चूहे की नज़र सामने पड़ी तो शिकारी आ चुका था। उसने सोचा अब क्या करें। चूहा भी तेज़ी से दौड़ा और कौवा हवा में उड़ गया और हिरन भी वहाँ से तेज़ी से दौड़ कर निकल गया। सब महफूज जगहों पर छुप गए, लेकिन बेचारा कछुआ अपनी आहिस्ता सी रफ्तार की वजह से शिकारी के हाथ चढ़ गया और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो मेरे हाथ लगा। उसने उसे पकड़ा और एक बोरी के अंदर बंद कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम इसे कैसे बचाएं। हिरन ने कहा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, ना वो मुझे बचाने के लिए आता और ना ही आज वो पकड़ा जाता। ऐसे में कौवे ने एक तरकीब सोची और उसने कहा हम सब मिलकर एक काम कर सकते हैं जिससे हम अपने दोस्त को बचा सकते हैं। हिरन से कहा गया कि तुम थोड़ी देर के लिए रास्ते में बेहोश होने का नाटक करना और कौवा तुम्हारे ऊपर बैठकर रोएगा। और उन्होंने यही नाटक किया। शिकारी को ऐसा लगा कि जैसे हिरन उसके रास्ते में खुद ब खुद ही आ गया। उसने कहा अरे वाह, आज तो शिकार खुद ब खुद शिकारी के पास आ गया। चूहा छुपा हुआ था। जैसे ही शिकारी हिरन को उठाने के लिए गया, चूहा बड़ी ही खामोशी से गया और जाकर उसने बोरी को कुतरना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कछुआ उसने बोरी में से आज़ाद करवा लिया। वो दोनों एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। शिकारी आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही दोबारा से बोरी तक पहुंचा, उसने देखा बोरी कटी हुई थी और उसमें से कछुआ गायब था और हिरन और कौवा भी वहां से फरार हो चुके थे। फिर वो एक जगह पर इकट्ठे हुए और हंसी खुशी रहने लगे।